लहरियासराय थाना क्षेत्र के अवंडा में पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस सक्रिय आरोपियों को भेजा गया जेल। भाजपा नेता सह समाजसेवी डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने घायलों का इलाज कर उन्हें आर्थिक रूप से किया मदद। दरभंगा डीएमसीएच में अधीक्षक और प्राचार्य के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। अलका झा प्राचार्य, शीला साहू बनी अधीक्षक। लहरियासराय के गुदरी बाजार में पूजा स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। दरभंगा के एसआरएम हॉस्पिटल में 6 नए डायलिसिस मशीन का हुआ उद्घाटन डॉक्टर मनोज कुमार के जन्मदिन पर। नशे की हालत में शोर शराबा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में एक व्यक्ति गिरफ्तार। दरभंगा के अखंड में समस्तीपुर के एक कोर्ट के मामले की तावीलें करने गई पुलिस पर हमला को लेकर पुलिस ने रात तक करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं बाद में उसे सीसीटीवी फुटेज से मिलाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाकी अन्य की छापेमारी की जा रही है, जबकि 150 अज्ञात बनाए गए हैं। इसके साथ ही 15 नामजद अभियुक्त है, जिनमें 9 फरार है। वहीं 6 गिरफ्तार आरोपितों की पहचान विघ्नेश्वर यादव, जोगिंदर यादव, विकास कुमार, मोहिनी देवी, मंजू देवी, करण कुमार मल्लिक के रूप में हुई है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 के निवासी राम छलेवन पासवान के घर में अचानक आग लगने से राम छलेवन पासवान एवं उनके 2 मवेशी आग में झुलसकर घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर, भाजपा के नेता सह समाजसेवी डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने उनसे मिलकर उन्हें कंबल दिया एवं राशन पानी के लिए आर्थिक मदद कर उनको इलाज हेतु अपने हॉस्पिटल पर बुलवाकर मुफ्त में सारी इलाज किए। वहीं उनको पुनः 3 दिन बाद फिर से आकर दिखाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक पूर्ण तरीके से ठीक ना हो जाएंगे तब तक उनका पूरा इलाज मुफ्त में मेरे द्वारा किया जाएगा। मुझे जैसे पता चला कि हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नेहरू जी हैं, वो रानीपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रानीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 8 में राम छलावन पासवान जी के घर में रात के लगभग 2 बजे के आसपास में आग लग गई। यहाँ कैसे लगी ये उन लोग कुछ पता नहीं, लेकिन उस आग लगने के क्रम में उनका घर तहस नहस हो गया, जल के राख हो गया। साथ ही साथ वहाँ 2 मवेशी के साथ साथ वो राम छलावन जी वहाँ आग से झुलस गए, जिसके कारण उनके घर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी जो शारीरिक व्यवस्था थी वो भी खाली गड़बड़ा गई। मुझे पता लगते ही मैं वहाँ उनके घर पहुँचा। पहुँचने के पश्चात मैं उन लोगों से पर्सनली मिला, देखा कि कोई वस्त्र भी उन लोगों के शरीर में बढ़िया से नहीं था। मैं तत्काल उन लोगों को कंबल की सुविधा उपलब्ध कराया, कुछ आर्थिक मदद भी उन लोगों को उन लोग के घर के लिए राशन पानी हेतु उपलब्ध कराया और लोग से रिक्वेस्ट किया कि आप एक अच्छे इलाज की आपको ज़रूरत है। मैंने पर्सनली डॉक्टर को होने के नाते मैंने उन्हें देखा और उन्हें मैंने अपने हॉस्पिटल में बुलाया। आज दिनांक 5 जनवरी को वो हमारे हॉस्पिटल में आए और आने के पश्चात मैंने उनका OT में ले जाकर जो भी उनकी सर्जिकल प्रोसीजर थी ट्रीटमेंट की वो हम लोगों ने किया। उनका करने के बाद ड्रेसिंग के पश्चात उनकी कुछ जाँच पड़ताल भी की गई, ब्लड की जाँच दे दी गई है और तत्काल वो स्टेबल हैं और वैसे क्रम में उनको सारी दवाइयाँ का उपलब्धता कराते हुए मैं पुनः अपने व्हीकल से उनको उनके घर भेज दिया, जिसमें किसी प्रकार की मैंने हॉस्पिटल के द्वारा कोई चार्ज मैंने नहीं लिया। सारी की सारी जो भी चार्जेस थी वो मैंने उसको माफ़ किया और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की जो भी हमारे दरभंगा की जनता हैं, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की ज़रूरत लगती है मेरी, तो निश्चित रूप से मुझे खबर करें कि मैं सबके साथ आकर खड़ा होकर दरभंगा के विकास में अपना योगदान दे सकूँ। बहुत दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर KN मिश्रा 31 दिसंबर को अवकाश ग्रहण किए। इसके बाद डीएमसीएच के तत्कालीन अधीक्षक अलका झा ने प्रभारी प्राचार्य के पद संभाली और 5 तारीख को पटना के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डीएमसीएच प्रिंसिपल अलका झा बनाई गई है, जबकि अधीक्षक का पद रिक्त होने के बाद डॉक्टर शीला साहू को अधीक्षक का पद दिया गया है।
दरभंगा में इस ठंड के मौसम में शॉर्ट सर्किट के मामले ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। अचानक लहरियासराय के गुदरी बाजार में हंगामा मच गया। वहीं देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। कहा जाता है कि पूजा स्टोर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो 4 बजे कॉल आया था। सो ऐसी बात है जो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है दुकान में। क्योंकि उसके बाद हम छतपत में हम दौड़े, उसके बाद बुझाने का कोशिश किए। पूरा हाथ भी जला है, सब कुछ जला है। उसके बाद हम बुझाए। उसके बाद कौन सा स्थान है ये गुदरी मार्केट हुआ, ठीक है, हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में। किस नाम से है दुकान? ये आपको ये दुकान का नाम हो गया आपको पूजा श्री राम पूजा स्टोर के नाम से है, ठीक है। और उसमें ड्राई फ्रूट मसाले वसाले सब आइटम रहता है इसमें। तकरीबन कितने का नुकसान है? 3 से 4 लाख का नुकसान है लगभग। क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार पूर्वे। आप ही का दुकान है? जी मेरा ही दुकान है। सुबह 4 बजे में इनके दुकान से धुआं निकल रहा था और स्थानीय लोगों के द्वारा इन्हें सूचना दिया गया कि आपकी दुकान में ऐसे धुआं निकल रहा है। जब यहाँ आए देखे धुआं निकल रहा है, दुकान खोले तो पता चला कि बिजली का शॉर्ट सर्किट से जो है दुकान में आग लग गया है। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा तुरंत पानी मिला करके दुकान में आग बुझाया गया। इसकी सूचना तत्काल जो आग बुझाने वाला वाहन होता है उसको भी दिया गया। वो भी आ गया था, लेकिन उससे पहले लोग आग पर काबू पा लिए थे और आग को बुझा लिए। दरभंगा में लगातार मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत समय अस्पताल के यूनिटी विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार के जन्म दिवस के आज अवसर पर सभी कर्मचारी एवं परिजनों ने उन्हें स्वस्थ दीर्घायु, एक मरीज के हित और अधिक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी है। वहीं इस जन्मदिन के मौके पर SRM हॉस्पिटल में 6 आधुनिकीकरण डायलिसिस मशीन का विधिवत उद्घाटन हुआ, जबकि इससे पहले 3 मशीन चल रही थी। अब मरीजों को यहाँ और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रैयाम थानाध्यक्ष धर्मेंद्र हांसदा ने बताया कि नया गांव बैंक चौक पर नशे की हालत में शोर शराबा कर रहे मधुबनी जिला के औसी थाना अंतर्गत पवन गांव निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन को पुलिस अवर निरीक्षक अर्जुन प्रसाद ने थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिससे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में एक व्यक्ति गिरफ्तार। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि थाना के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में अनियंत्रित बाइक चला रहे मधुबनी जिला के रहीका थाना अंतर्गत गजवा गांव निवासी अनिल कुमार को थाना पर लाकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक स्वप्ना गौतम मिश्राम ने रविवार को दरभंगा पुलिस लाइन पहुंची और पुलिस लाइन पहुंचकर सबसे पहले दरभंगा के पुलिस लाइन स्थित एक आवश्यक बैठक की। वहीं इस मौके पर दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार चौधरी सहित कई संबंधित पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस लाइन के कई विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने बेहतर पुलिसिंग, आगामी सिपाही ट्रेनिंग को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस केंद्र में शेड बनाने हेतु भी आवश्यक निर्देश जारी किए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, स्पीड ट्रायल, साइबर थाना, ट्रैफिक थाना का भी समीक्षा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश इस संबंध में दिए। साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने कई निर्देश दिए। इसके अलावा कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने हराई तालाब का किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। रविवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता हराई तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर हो रहे कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम के मौजूद कई अधिकारियों पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आवश्यक बातें बताई। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक, 2 उपनगर आयुक्त सहित इंजीनियरिंग सेल के कई कर्मी एवं बाजार शाखा के भी कई कर्मी मौजूद थे।
बता दें कि 11 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरभंगा आगमन प्रस्तावित है। इस दौरान वे दरभंगा के हराई तालाब भी पहुंचेंगे, जहां वे इसका निरीक्षण करेंगे। इसी को लेकर यह पूरी तैयारी की जा रही है।